My hardest students, good morning. I am Pramod Kumar, English lecturer of Shastri Senior Secondary School. Yesterday I teach you about active and passive voice. Which sentence is start from of फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं आपको कल एक्टिव से पैसिव में बदलना सिखाया था। आज उसी क्रम में हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उन वाक्यों को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, इसके विषय में मैंने आपको बताया था। कल मैंने आपको आज की कक्षा के विषय में भी बता दिया था कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। हमारा टॉपिक चेंज इनटू पैसिव वॉइस ही रहेगा। उसी क्रम में हम आपको प्रश्नवाचक शब्द हु से शुरू होने वाले वाक्य के विषय में जानकारी देंगे। जो एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रश्नवाचक शब्द हु से शुरू होता है उसको हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करते हैं उसके विषय में आपको बताएंगे। चेंज इनटू पैसिव जब एक्टिव वॉइस का वाक्य किसी भी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है वो टेंस के आधार पे बनता है। हु से शुरू होने वाला वाक्य उसका कुछ बनाने का तरीका अलग होता है। हालांकि उसमें भी टेंस का प्रयोग होता है, टेंस के आधार पर वाक्य बनता है, लेकिन उसका बनाने का तरीका वो अन्य प्रश्नों के तुलना में अलग होता है। जैसे आपका प्रश्न शुरू हुआ हु से प्रश्न जो शुरू होता है आगे हु से आगे जो वाक्य बनता है वो टेंस के आधार पे ही बनता है। जैसे हु टीचर्स यू इंग्लिश। ये वाक्य है। अब देखो बच्चों, ये आपका वाक्य हु से शुरू हुआ। हु से शुरू होने वाला वाक्य हमेशा इसको बाई हूं से आपको शुरू करना है। उसके बाद आपको वही नियम लागू करना है टेंस के अनुसार। हु टीचेस। अब वाक्य में आपको टेंस पहचानना है, कौन सा टेंस। इस टेंस के अनुसार ही आगे का वाक्य बनेगा। हु से शुरू होने वाला वाक्य हमेशा बाय हूं से ही शुरू करते हैं। आगे का वाक्य किसी भी टेंस में हो वो टेंस के आधार पे उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी करते हैं। अब देखो बच्चों, हु टीचेस यू इंग्लिश, ये वाक्य बाय हूं। हमने टीचर्स यू पढ़ा, हमारे दिमाग में कौन सी उठी कि टीचर्स का मतलब इसमें क्रिया में यस या ईएस जुड़ा है, इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है।
बाई हूं, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है विद्यार्थियों? ये तो WH वर्ड हो गया, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो बाई हूं के बाद टेंस के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसका प्रयोग कर लिया। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। सॉरी बच्चों, देखो बाई होम से वाक्य को शुरू करते हैं। उसके बाद यहां पे यू को हटाना। ये हो गया बच्चों बाई हूं। हेल्पिंग वर्ब आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार करना। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से वाक्य की रचना होगी जो वाक्य हूं से शुरू होती है। जैसे वाक्य दिया हु विल गो मार्केट, ये वाक्य है हु विल गो मार्केट। बाजार कौन जाएगा? वाक्य आप बनाना है आपको, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो हु से शुरू होने वाला वाक्य बाई हूं से शुरू करते हैं। उसके बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब दी है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार करना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मार्केट है। मार्केट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में से लेनी है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल वो हेल्पिंग वर्ब होती है। आप मार्केट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे विल। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। विल और शैल का जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग हम करते हैं। बी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद करो। बाई हूं विल मार्केट बी, और वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म लिख दो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे विद्यार्थी, हु से शुरू होने वाला वाक्य इस प्रकार से बनता है। इसी क्रम में देखना, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट हु वांटेड, एक का पास्ट ठीक, ये वाक्य है। देखो बच्चों, हु के बाद क्रिया सेकेंड फॉर्म में थी, वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट है। हु से शुरू हुआ वाक्य, इसलिए इसको किससे शुरू करेंगे? बाय हूं शुरू कर दिया। टेंस कौन सा है बच्चों? ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बाय हूं के बाद करना। आपका वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। एक आपकी सिंगुलर है, प्लूरल सिंगुलर है, इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करना, क्योंकि आपका वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का जब एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है, जब उसको पैसिव में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। एक आप ही वाज, और लास्ट में कुछ बाय हूं वाज का पाप की मानते हैं, क्योंकि क्रिया थर्ड फॉर्म में है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद इसी क्रम में आपका आता है
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस व्हिच वाचिंग टीवी, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इजाजत के साथ क्रिया में आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब आप टेंस के अनुसार करेंगे। जिन टेंसों में हेल्पिंग वर्ब छुपी रहती है उसमें वाक्य को पहचान कर उस टेंस में, उस पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हु से शुरू होने वाला वाक्य हमेशा याद रखना बाई हुम से ही शुरू होता है। बाई हुम ऑब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पे करना। बाई हुम इज ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब देखो वाक्य आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। मैंने आपको बताया कि जब वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है तो उसको पैसिव में जब बदलते हैं तो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग लिख दिया, उसके बाद क्रिया जो हो उसकी लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। इस प्रकार से वाक्य की रचना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हु से शुरू होने वाले वाक्य की हो जाएगी। इस प्रकार से आपको हु से शुरू होने वाले वाक्य जो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है उसको इस प्रकार से बनाएंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, जैसे हु हैज taught English। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। देखना बच्चों इसमें हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज को देख के मैंने पहचान लिया, आपने पहचाना कि हैज का प्रयोग है तो हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चों एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीइंग का प्रयोग करते हैं। वाक्य उसी प्रकार से वाक्य की रचना होगी जिस प्रकार से अन्य वाक्यों की हमने करी। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, हु बाई हु में चेंज हो जाएगा, बाई हु। टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग उसके स्थान पे करना। बाई हु हैज, इंग्लिश सिंगुलर था इसलिए हैज का प्रयोग कर दिया, इंग्लिश। वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है विद्यार्थियों, और जब प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग लिख दिया। वर्ब थर्ड फॉर्म में बी होगी, वर्ब आपको वही लिखनी जो बाद में बी है। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं। उसके बाद आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हु के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी होगी, वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखना बच्चों, हु रैंग द बेड, ये आपका वाक्य दिया। हु के बाद क्रिया सेकेंड फॉर्म में दी, हु के बाद जब क्रिया सेकेंड फॉर्म में है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार इस वाक्य को पैसिव में बदलना। देखना बच्चों, हु के स्थान पे आपको बाई हुम लिखना, बाई हुम लिख लिया। वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बाज वर्ब का प्रयोग करना। द बेल सिंगुलर है इसलिए आपको वाज का प्रयोग करना। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दो द बेल, और रिंग रैंग रन। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपका ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है बच्चों। जैसे वाक्य दिया
who was planting the plants. Who was planting the plants? ये वाक्य दिया आपका एक्टिव वॉइस का। इसको पैसिव में बदलेंगे तो हु की जगह पे तो आपको बाय whom लिखना। जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दी होगी विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब दी होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो या तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होगा। वो भी सिंपल सेंटेंस होंगे, है ना। उनमें अब ये हु से शुरू होने वाला, उसमें भी बच्चों हु के बाद जो वर्ब दी हो वो अपने आप में आपको पहचान करा देगी कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की हूँ या पास्ट इंडेफिनिट की हूँ। हु के बाद क्रिया दी होगी, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगी क्रिया तो यस या यस जुड़ा होगा। पास्ट इंडेफिनिट की होगी क्रिया तो क्रिया सेकेंड फॉर्म में होगी। अन्य कोई भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उस हेल्पिंग वर्ब के आधार पे आपको वाक्य पहचानना। वाक्य अब वाज दिया, वर्ब की आईएनजी थी, वाज के साथ क्रिया में आईएनजी बच्चों पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होती। बाय हुम के बाद, अब इसके बाद आप बाय हुम लिख लें, इसके तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट पे जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? द प्लांट्स। प्लांट्स सिंगुलर है, प्लूरल बहुवचन है, इसलिए बच्चों यहाँ तो वाज का प्रयोग किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है आपको, तो आपको उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। द प्लांट्स प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। बाय हुम वर्ब, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना द प्लांट्स। अब वाक्य आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। जब कंटीन्यूअस टेंस का हो कोई भी, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे? दी। उसके बाद वर्ब जो हो उसकी थर्ड और लास्ट में आपको क्वेश्चन। इस प्रकार से बच्चों ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य आप बनाएंगे, उससे शुरू होने वाले। उसके बाद आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे वाक्य ये दिया विद्यार्थियों, हु हैज गॉन विथ, लास्ट में ये वाक्य आप देखो बच्चों, हु को तो बाई हु में आप बदल, उसके बाद पास्ट परफेक्ट है, हेड को देख के मैंने पहचान लिया कि वाक्य पास्ट परफेक्ट का है। इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे सब ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हेड का ही प्रयोग करना। बाय हुम हेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दो, ऑब्जेक्ट लिख दिया, बाकी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपको जोड़नी दी। उसके बाद वर्ब तो थर्ड फॉर्म में दी होगी, उसी वर्ब को उठा के लास्ट में लिख दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? में खाली चिल नहीं, ध्यान से देखना बच्चों, आपके समझ में आ जाएगा। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जिस टेंस का हेल्पिंग जिस टेंस का किसी भी टेंस का एक्टिव वॉइस वाक्य उसको पैसिव में बदलने के लिए उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी, साथ में जो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब उन टेंसों में लगती है उसका ध्यान रखना। ये चीज
बहुत महत्वपूर्ण है। ये शब्द महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसके बिना वाक्य आपका पैसिव का गलत होगा। इसलिए ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के समझने की आवश्यकता है। अपने मन को एकाग्र करना, उसके बाद में समझना है। पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव में बदलते नहीं है। उसके बाद में आपका आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में जैसे हु विल राइट ए स्टोरी, लास्ट में कुछ ये आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है। हु से शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब विल दी है, विल दिया है। विल के अनुसार हमने पहचान लिया वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का है। हु को तो आप बाय हुम से शुरू कर देंगे, बाय हुम से शुरू कर दिया। बाय हुम के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना ऑब्जेक्ट के अनुसार। ए स्टोरी के लिए आप विल का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दो ए स्टोरी। बाकी वो सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट का है। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब इसमें बी का प्रयोग होता है, बी का प्रयोग कर दिया। क्रिया थर्ड फॉर्म में बच्चों आपको लिखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा। फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद आपका आता है कोई भी मॉडल से वाक्य जब शुरू हो, जो मॉडल वाक्य में दिया हो उस मॉडल को स्थायी रखना, उसको चेंज नहीं करना। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी का ही प्रयोग किसी भी मॉडल से वाक्य की शुरुआत हो। कोई भी मॉडल यदि दिया है वाक्य में, वही मॉडल का प्रयोग, उसी मॉडल का प्रयोग आपको करना है। चाहे कैन दिया हो, चाहे विल दिया हो, चाहे शुड दिया हो, चाहे मे दिया हो, चाहे माइट दिया हो, चाहे कुड दिया हो, चाहे शुड दिया हो, चाहे वुड दिया हो, कोई भी मॉडल दिया हो उस मॉडल को आप चेंज नहीं करेंगे। मॉडल के साथ आप एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग अवश्य करेंगे। जैसे दिया हु कैन, बी, ये वाक्य दिया बच्चों। अब यहाँ पे कैन मॉडल का प्रयोग हुआ। इस कैन को बच्चों चेंज नहीं करना। बाकी आप जिस प्रकार से एक्टिव को पैसिव में बदलते हो उसी प्रकार से आपका नियम रखना है। अब जैसे वाक्य हु से शुरू हुआ तो इसको हम बाई हूं ही लिखेंगे। हु के स्थान पे आपको बाई हूं ही लिखना। उसके बाद कैन दिया तो कैन मॉडल आपको वहीं पे लिखना। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया, मी दिया, इसको आई भी चेंज करना। उसके बाद क्रिया थर्ड फॉर्म में आएगी। इस प्रकार से बच्चों ये हु से शुरू होने वाले वाक्य आपके पैसिव में बदले जाएंगे। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा में बस इतना ही। कल इसी समय आपसे फिर मिलेंगे। नमस्ते।